अस्सलाम वालेकुम। क्या कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और माली आज़ादी बस एक ख्वाब लगता है? अच्छा, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज़बरदस्त 5 कदमी फार्मूले की जो इस ख्वाब को हकीकत बना सकता है। कभी सोचा है कि हर महीना पैसा जाता कहाँ है? मतलब तनख्वाह अकाउंट में आती है और गायब। क्रेडिट कार्ड, किस्तें, लोन्स सब कुछ खा जाते हैं। ये कहानी तकरीबन हर दूसरे इंसान की है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्कर से निकलने का एक बहुत सीधा सादा रास्ता भी है। तो इस मसले को जड़ से पकड़ने के लिए हमें समझना होगा कि ये डेबिट ट्रैप या कर्ज का जाल है क्या। ये आप समझें एक ऐसा चक्कर है जिसमें हम अपना आने वाला कल आज की छोटी मोटी ख्वाहिशों के लिए गिरवी रख देते हैं। तो ये कर्ज का जाल है क्या? ये एक ऐसी सिचुएशन है जो थोड़ी देर के लिए तो बड़ा सुकून देती है, लेकिन लंबे अरसे में ये गले का तौक बन जाती है। वो जो कहते हैं ना, बाय नाउ पे लेटर, बस इसी सोच के चक्कर में हम अपना मुस्तकबिल ही दांव पर लगा देते हैं। अच्छा, तो लोग इस जाल में फंसते क्यों हैं? आम तौर पर इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं होता। दूसरी, बचत का कोई पक्का प्लान नहीं होता। और तीसरी, जो कि बहुत अहम है, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत, यानी हर चीज़ फ़ौरन चाहिए और इसी फ़ौरन के चक्कर में कर्ज लेना पड़ जाता है। अब किसी भी प्लान पर अमल करने से पहले ना एक बुनियादी उसूल को समझना और अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये उसूल आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच को बदल देगा। ये एक तरह से बुनियाद है। और वो उसूल बहुत सादा सा है। वो ये है कि पहले बचत करो फिर खर्च करो। ये नहीं कि पहले खर्च करो और बाद में अदा करते रहो। ये एक बहुत ही ताकतवर इस्लामी मालियाती उसूल है और यही कर्ज के चक्कर को तोड़ने की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो इस ज़बरदस्त उसूल को जहन में रखते हुए चलें अब सीधा इस 5 स्टेप फॉर्मूले पर आते हैं जो असल में कर्ज से आज़ादी का रास्ता दिखाएगा। तो ये 5 कदम कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला, हिसाब किताब यानी अपना डेबिट मैप बनाएं। दूसरा, फजूल खर्ची कम करें। तीसरा, स्नोबॉल मेथड से कर्जों को ख़त्म करें। चौथा, एक इमरजेंसी फंड तैयार करें। और पांचवा, हलाल इन्वेस्टिंग शुरू करें। तो पहला कदम यानी डेट मैप। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ये देखें कि सूरत हाल है क्या। अपने सारे कर्ज, उनकी रकम, उनकी तारीखें, सब कुछ एक जगह लिख लें। ये नक्शा आपको बताएगा कि आप असल में खड़े कहाँ हैं। उसके बाद आता है दूसरा कदम, फजूल खर्ची पर कट लगाना। देखें, वो रोज़ के छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, जैसे बाहर से कुछ खा लिया या कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन ले ली जो इस्तेमाल ही नहीं होती। इनको कम करके एक डेबिट पेमेंट फंड बनाया जा सकता है। यही पैसा कर्ज जल्दी उतारने में काम आएगा। अब आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प कदम, कर्ज पर हमला। और इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है स्नोबॉल मेथड। अब ये क्या है? इसमें आप सबसे छोटे कर्ज को पहले टारगेट करते हैं। जैसे वो ख़त्म होता है ना, एक नफ्सियाती जीत महसूस होती है। एकदम से हौसला बढ़ जाता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और यही हौसला फिर बड़े कर्जों से लड़ने की हिम्मत देता है। चौथा कदम है अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना, यानी एक इमरजेंसी फंड बनाना। कितना? कम से कम 3 से 6 महीने के अखराजात के बराबर। इसका फ़ायदा ये है कि जब अचानक कोई खर्चा आएगा ना, तो कर्ज लेने की नौबत ही नहीं आएगी। ये आपका सेफ्टी नेट है। और आखिर में 5वां कदम, अपनी दौलत को बढ़ाना। जैसे ही कर्जों से जान छूटे, जो पैसा बच रहा है उसे हलाल इन्वेस्टिंग में लगाना शुरू कर दें। मतलब ऐसी जगह सरमायाकारी करें जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो, जैसे इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स वगैरह। और जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, इसमें रिवायती सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले में कहीं बेहतर रिटर्न्स मिलने का पोटेंशियल होता है। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता है? चलें, एक छोटी सी मिसाल से देखते हैं कि इस फॉर्मूले में कितनी ताकत है। यहाँ देखें, फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपए का कर्ज है और हर महीने 10,000 की किस्त जाती है। ठीक है, अब याद करें वो दूसरा कदम जिसमें हमने फजूल खर्ची कम करके एक फ़ंड बनाया था। सोचें, अगर वहाँ से सिर्फ 5,000 रुपये इजाफी हर महीने इस कर्ज में डाल दिए जाएं, तो क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जो कर्ज 10 महीनों में ख़त्म होना था, वो तकरीबन 7 महीनों में ख़त्म हो जाएगा, यानी पूरे 3 महीने पहले। ये है इस फॉर्मूले की असल पावर।
اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرض ختم ہونے کے بعد یہی 15,000 روپے ہر مہینے آپ کی انویسٹمنٹ بن سکتے ہیں، جس سے آپ کی دولت بڑھتی جائے گی۔ چلیں اب آخری اور سب سے اہم بات کی طرف آتے ہیں، قرض سے پاک زندگی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یقین کریں یہ صرف پیسوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ قرض سے آزادی صرف مالی آزادی نہیں، یہ ذہنی سکون ہے۔ جب آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تو آپ کے فیصلے واقعی آپ کے اپنے ہوتے ہیں، کسی مجبوری یا دباؤ کے نہیں۔ تو آگے کا راستہ بالکل صاف ہے۔ پہلا کام، اپنے قرضوں کو ایک سسٹم کے تحت ختم کریں۔ دوسرا، بچت کو اپنی عادت بنائیں۔ اور تیسرا، ایک پلان کے ساتھ حلال سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی دولت کو بڑھائیں۔ اور آخر میں بس ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ سچا مالی سکون کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ یاد رکھیے گا، پیسہ تبھی برکت دیتا ہے جب اسے صحیح اصولوں اور ایک واضح پلان کے ساتھ استعمال کیا جائے۔